आशीष नेहरा से पहले कोई इंडियन कोच था ही नहीं जिसने आईपीएल टाइटल जिताया हो, लेकिन नेहरा जी ने ये पहली बार में कर दिखा दिया। जब सारी टीमें ओवरसीज कोचेस के पीछे भाग रही थी, जब गुजरात ने क्रेजी डिसीजन लिया और आशीष नेहरा को हेड कोच बना दिया। 5 आईपीएल सीजन में आशीष नेहरा कोचिंग करते हैं। 4 बार टीम प्लेऑफ में जाती है, 2 बार फाइनल में जाती है, 1 बार टाइटल लिफ्ट कर लेती है। इतना एक्टिव कोच कौन नहीं होगा जो एक एक कोने के ग्राउंड में जाए और प्लेयर को एडवाइस दे। और इस तरीके से एक एक ईंट को जोड़कर आशीष नेहरा ने गुजरात का ये एम्पायर बिल्ड किया है। देखिए आज के वीडियो में इस टी शर्ट, स्क्रीन में जो टी शर्ट आपको दिख रही है, मैं इसका गिव अवे करने वाला हूं। बस आपको आज विराट कोहली के स्कोर को प्रिडिक्ट करना है। आरसीबी और एमआई के मैच में विराट कितना स्कोर बनाएंगे। साथ में कमेंट सेक्शन में मैंने बटलर के वीडियो की लिंक दी है, उसको जाकर आपको पूरा वॉच करना है। जो भी विनर होगा उसको मैं टी शर्ट देने वाला हूं। देखिए कहानी की शुरुआत आईपीएल 2022 में होती है, जब गुजरात टाइटंस नाम की एक नई टीम आती है आईपीएल के अंदर। एक्चुअली में गुजरात की जो टीम आई थी, इनके ऑनर्स को जो बीसीसीआई थी पैसे देती है कि आप जाइए प्लेयर्स को बाय करिए, ऑक्शन के अंदर हेड कोच वगैरह खरीदिए। अब ये वो समय था जब सारी टीम के पास जो है बाहर के ओवरसीज हेड कोचेस थे और कोई भी इंडियन हेड कोच को प्रेफर नहीं करता था। इस टाइम आप देखेंगे तो दिल्ली के जो हेड कोच थे वो रिकी पॉन्टिंग थे। इस समय आप देखेंगे तो एसआरएच के जो हेड कोच थे वो टॉम मूडी थे। हालत तो ये थी कि इसी सेम ईयर एलएसजी नाम की, लखनऊ नाम की जो नई टीम आई थी, इन्होंने भी एंडी फ्लावर को हेड कोच बनाया था। मतलब सारी टीमें ओवरसीज ही हेड कोच बनाया करती थी। गुजरात टाइटंस के जो ऑनर थे, इनके पास भी मौका था कि ओवरसीज हेड कोच के साथ जाएं, लेकिन ये एक्चुअली में जाते हैं आशीष नेहरा के साथ। गुजरात टाइटंस के जो पूरा मैनेजमेंट था, इनके ओनर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम आशीष नेहरा को हेड कोच बनाएंगे और ये नेहरा जी को अहमदाबाद बुला लेते हैं। अब देखिए आशीष नेहरा इससे पहले कभी भी आईपीएल इतिहास में हेड कोच नहीं थे। इवन आईपीएल के इतिहास में आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था कि इंडियन हेड कोच ने कभी टाइटल लिफ्ट कराया हो, इसलिए कोई इंडियन हेड कोच को प्रेफर नहीं करता था। बट एक्चुअली में गुजरात टाइटंस ने 3.5 करोड़ की सैलरी में आशीष नेहरा को हेड कोच बनाया और बोला कि आप टीम बनाइए भैया, आप प्लेइंग 11 बनाइए, 25 खिलाड़ी भी जो ऑक्शन में आपको बाय करने हैं आप ही बाय करिए। एक्चुअली में आशीष नेहरा ने रिद्धिमान साहा को खरीदा, विजय शंकर को खरीदा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या को टीम में लेकर आए। देखिए वो समय था जब विजय शंकर ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे। सारी टीम से ड्रॉप थे, इंडियन टीम से भी ड्रॉप थे, कोई इनको नहीं लेना चाहता था। ये वो समय था जब रिद्धिमान साहा रिटायरमेंट लेने वाले थे। रिटायरमेंट के समय इनको गुजरात टाइटंस नाम की नई टीम आई है, आशीष नेहरा इनको बाय कर रहे हैं। देखने वाली बात तो ये थी कि इस समय शुभमन गिल को कोई जानता भी नहीं था। शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट में आए नहीं थे, इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे। हार्दिक सर्जरी के बाद इस समय ना बॉलिंग कर पा रहे थे, ना बैटिंग से रन बना पा रहे थे। इसके बाद भी गुजरात ने इनको खरीदा। एक्चुअली में जितने भी क्रिकेट के एक्सपर्ट थे अराउंड द वर्ल्ड, उनका कहना था कि गुजरात सबसे बेकार टीम है, 2022 आईपीएल में नंबर 10 में फिनिश करेंगे। पहले स्टार्टिंग में सही भी लग रहा था क्योंकि गुजरात की टीम के कैप्टन हार्दिक थे, जो आज तक कैप्टनसी कभी किए ही नहीं है। शुभमन ओपन आने वाले थे साहा के साथ। इस समय शुभमन को कोई जानता नहीं था, साहा रिटायरमेंट की स्टेजेस पर थे। मतलब जो लोग कह रहे थे, जो एक्सपर्ट कह रहे थे, वो सही लग रहा था। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले सबको लगा गुजरात नंबर 10 में रहेगी और ये एक्चुअली में लग रहा था, सबको बिलीव हो गया था। 28 मार्च 2022 को गुजरात अपने इतिहास का पहला मुकाबला लखनऊ के साथ खेलती है। इस मैच में लखनऊ की पहली बैटिंग आई और गुजरात के बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग करी। एक्चुअली मोहम्मद शमी ने 3 विकेट निकाले, लखनऊ को 158 पर रोक लिया और बाद में गुजरात ये मैच काफी आसानी से जीत गई। पहला ही मैच गुजरात ने जीत के साथ शुरुआत करी, लेकिन सामने भी एलएसजी थी, तो सबको लगा भाई एलएसजी को तो हराया है। 2 अप्रैल 2022 को गुजरात का मैच दिल्ली के साथ होता है। इस मुकाबले में क्या होता है, गुजरात की पहले बैटिंग आती है और गुजरात पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाती है। अब दिल्ली के सामने 172 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था क्योंकि 2021 में दिल्ली डोमिनेट करके आई थी, लेकिन इस मैच में दिल्ली 157 रन बना पाई 20 ओवर के अंदर। एक्चुअली में गुजरात ने स्टार्टिंग के 2 में से 2 मुकाबले जीत लिए और दोनों मुकाबले इन्होंने काफी बैलेंस स्क्वाड के साथ जीते थे। इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा बैलेंस थी, जो सामने वाली टीम को 150 पर रोकती थी, और इनकी बैटिंग भी काफी बैलेंस थी, जो 150 170 बना रही थी। फिर बाद में तीसरा मुकाबला भी गुजरात पंजाब से जीत जाती है, लेकिन चौथा मैच जब गुजरात का एसआरएच के साथ हुआ तो इस मुकाबले को गुजरात की टीम हार जाती है। अब देखिए अभी तक गुजरात 4 में से 3 मैच जीत गई थी, एक बस मैच इन्होंने हारा था और अभी ये टॉप 1 में चल रहे थे। एक्चुअली में अपने पहले सीजन में पहले 4 मुकाबलों के बाद अगर आप टॉप 1 में चल रहे हो तो आपने कमाल कर दिया है। बट ये तो अभी शुरुआत थी क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि गुजरात अभी क्या करने वाली है। 5वां मैच गुजरात राजस्थान के साथ बड़ी आसानी से 37 रन से जीत जाती है। बाद में गुजरात सीएसके को, केकेआर को और इसके बाद ये एसआरएच को भी हराते हैं। लिटरली पहले 9 मुकाबलों के बाद ही गुजरात की टीम 8 मैच जीत चुकी थी और
और ये टॉप 1 में थे और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए थे। ये आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई नई टीम आईपीएल में आई और पहले 9 मैच में ये प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। इतनी कमाल की स्क्वाड किसी ने कभी देखी ही नहीं थी। इतनी बैलेंस बैटिंग, इतनी बैलेंस बॉलिंग, फिनिश भी इतना बैलेंस कि आके हर मैच में फिनिशर अपना काम कर रहे थे। ये सारी स्क्वाड जो परफॉर्म कर पा रही थी, इसमें सबसे बड़ा रोल था आशीष नेहरा का। सब लोग देख रहे थे कि एक एक मैच के अंदर आशीष नेहरा 1-2 ओवर के बाद लगातार जाते थे और प्लेयर से डिस्कस करते थे कि क्या चल रहा है। कोई बॉलर अगर बॉलिंग से मार खा जाता तो इसके बाद नेहरा जी जाते, उसको बताते कैसी बॉलिंग करना है और वो बॉलर अच्छी बॉल करने लगता। एक्चुअली में सबको देखने को मिलता कि बैटिंग में भी जब भी टाइम आउट होता तो ये लगातार जाते और बैट्समैनों को बताते कि कैसी बैटिंग करना है, रुक के खेलना है, मार के खेलना है, और वैसी बैट्समैन बैटिंग करते और मैच निकल जाता। सोचिए आशीष नेहरा इससे पहले ना कभी हेड कोच थे, ना ये बैटिंग कभी किया करते थे, लेकिन ये सब चीजें परफेक्ट तरीके से कर रहे थे। वेल, एंड ऑफ द आईपीएल 2022 जो पहला ही सीजन था गुजरात टाइटंस का, गुजरात 14 में से 10 मुकाबले जीतती है और नंबर 1 में फिनिश करती है। ये टेबल टॉपर थे इस सीजन। पहले सीजन के अंदर 20 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर बन जाना कोई मामूली बात नहीं थी और बाद में गुजरात फाइनल में भी जाती है। 29 में 2022 को गुजरात का मुकाबला राजस्थान के साथ होता है। इस मुकाबले में राजस्थान की पहले बैटिंग आई और गुजरात की जब बॉलिंग आई तो कैप्टन हार्दिक पांड्या ने फ्रंट से लीड किया और 3 विकेट निकाले। राजस्थान की पूरी टीम 20 ओवर खेलने के बाद 130 रन बना पाती है। लिटरली ये फाइनल वन साइडेड बन जाता है क्योंकि बाद में गुजरात ने बिल्कुल आसानी से इस टारगेट को चेस किया और पहले ही सीजन में टाइटल लिफ्ट कर लिया। To present the Tata IPL trophy to Hardik Pandya, the captain of the Gujarat Titans, your 2022 Tata Indian Premier League champions. देखिए, आईपीएल स्टार्ट होने से पहले ऑन पेपर इस टीम को सबसे बेकार बताया गया था और बाद में ये टीम सबसे बेस्ट बनकर निकलती है। टेबल में टॉप में फिनिश करना और उसके बाद टाइटल लिफ्ट कर लेना। एक्चुअली में आशीष नेहरा ने कमाल कर दिया था। ये पहले ऐसे इंडियन कोच बने थे जिन्होंने टाइटल लिफ्ट कराया है किसी आईपीएल टीम को। देखने वाली बात तो ये थी कि इन्होंने पहली बार में ऐसा कर दिया था। कोई इनके लिए करिश्माई चीज नहीं थी, इन्होंने काफी आसानी से ऐसा कर दिखाया था। वेल, 2022 के बाद साल 2023 का आता है। सेम स्क्वाड के साथ गुजरात की टीम 2023 में जाती है और इस बार भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती। 31 मार्च 2023 को पहला मुकाबला गुजरात का सीएसके के साथ होता है, जहां पहले बैटिंग करने आई सीएसके की टीम 178 रन बना पाती है 20 ओवर के अंदर। गुजरात जब 179 रन चेस करने आती है तो बड़े आसानी से टारगेट को चेस करते हैं और जीत के साथ शुरुआत करते हैं। बाद में दूसरा मुकाबला गुजरात दिल्ली से जीत जाती है। इसके बाद ये पंजाब को हराते हैं, एलएसजी को हराते हैं और इस आईपीएल सीजन में भी गुजरात डोमिनेट करने लग जाती है। लिटरली गुजरात टाइटंस को कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आईपीएल को इतनी आसानी से खेल रहे थे जैसे सीएसके आईपीएल खेला करती थी। सीएसके का जैसे फाइनल, सेमीफाइनल सीएसके का जैसे प्लेऑफ पक्का था, वैसे गुजरात का प्लेऑफ मानो पक्का हो गया था। आईपीएल 2023 यदि आप देखोगे तो बड़ी आसानी से गुजरात ने बिना किसी झिझक के टॉप में फिनिश किया, नंबर 1 में फिनिश किया। एंड ऑफ द आईपीएल 2023 में 14 में से अगेन 10 मुकाबले जीतते हैं, 20 पॉइंट के साथ नंबर 1 में फिनिश करते हैं और इस बार भी फाइनल में जगह बनाते हैं। 28 में 2023 को गुजरात का दूसरा फाइनल सीएसके के साथ होता है। इस मुकाबले में गुजरात की पहले बैटिंग आती है और 20 ओवर के अंदर गुजरात की टीम बनाती है 214 रन। देखिए, गुजरात ने इतना बड़ा स्कोर जो बनाया था, इसमें रिद्धिमान साहा के 54 रन थे, शुभमन गिल के 39 रन थे, साई सुदर्शन के 96 रन आए थे। बाद में चेन्नई की टीम इस टारगेट को जब चेस करने आई तो पानी गिरने के कारण टारगेट कम कर दिया गया 15 ओवर में 171 का और चेन्नई ने टारगेट चेस किया और टाइटल जो है चेन्नई लिफ्ट कर लेती है। अब देखिए, चेन्नई ने टाइटल तो जीत लिया था लेकिन काम तो सही गुजरात ने किया था। ये मैच लास्ट बॉल तक गया था, एक बॉल में 4 रन तक गया था। सब लोग कह रहे थे चेन्नई तो फॉर्चुनेटली लक से जीत गई है। एक्चुअली में गुजरात के बॉलर्स ने, गुजरात की टीम ने, आशीष नेहरा ने अगेन कमाल किया था। 2 सीजन के अंदर गुजरात लगातार टॉप 1 में फिनिश करी थी, 2 बार लगातार फाइनल में जगह बना चुकी थी। ये टीम इतनी टॉप टीम थी। ये कमाल बात पता है क्या थी? कमाल बात ये थी कि गुजरात की टीम में कोई बड़ा नाम नहीं था, छोटे छोटे नाम जो नए नए आ रहे थे वही सितारे बनते जा रहे थे। साई सुदर्शन 2023 में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। फाइनल के अंदर इन्होंने 96 रन मारे थे। आज आप देखो कि साई सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, पूरे इंडियन क्रिकेट के आने वाले फ्यूचर बन चुके हैं। 2023 में गुजरात ने इनको इंट्रोड्यूस किया। देखने वाली बात ये थी कि 2023 जो है शुभमन का पीक ईयर बना, 890 रन ये बनाते हैं और ऐसा लगने लग जा रहा था कि विराट को रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस सीजन ये ऐसा खेल रहे थे। वही शुभमन गिल जिनको अभी तक कोई नहीं जानता था, इसके बाद ये इंडियन टीम के सुपरस्टार बन गए। आज ये 2 फॉर्मेट के कैप्टन है। वेल, गुजरात ने सबसे पहले शुभमन गिल को मौका दिया ओपन का 2022 के बाद और 2023 में ये एक्चुअली में चमक गए। T20I में भी इनकी जगह फिर लगातार बनने लग गई इंडियन टीम में।
अब 2023 तक आशीष नेहरा सबसे सफल कोच बन चुके थे। 2023 तक गुजरात सबसे सफल टीम बन चुकी थी, लेकिन दिक्कत होती है 2023 के बाद, क्योंकि इस बार 2024 का जब आईपीएल आया उससे पहले हार्दिक पांड्या मुंबई में चले गए। एक्चुअली में गुजरात टाइटंस ने हार्दिक को ट्रेड किया मुंबई में, क्योंकि मुंबई ने इनसे बात वगैरह की थी। हार्दिक भी जाना चाहते थे मुंबई में, तो गुजरात को ट्रेड करना पड़ गया। हार्दिक के जाने के बाद गुजरात के लिए 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। देखिए, हार्दिक के जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एक खिलाड़ी टीम का चला गया था जो बॉलिंग भी कर रहा था अच्छी और बैटिंग भी कर रहा था। टीम को अभी हार्दिक का रिप्लेसमेंट चाहिए था जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे, और हार्दिक का रिप्लेसमेंट ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी ले आओ, ऐसा खिलाड़ी आप नहीं ला सकते जो हार्दिक के लेवल की बॉलिंग और बैटिंग कर पाएगा। वेल, दूसरी गुजरात की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अभी कैप्टन किसको बनाया जाए। एक्चुअली में हार्दिक के जाने के बाद कैप्टन की पोजीशन भी खाली हुई थी। हार्दिक सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे बल्कि सबसे सफल कैप्टन बन चुके थे। 2 सीजन में लगातार इन्होंने गुजरात को फाइनल में लीड भी किया था। हार्दिक के जाने के बाद कैप्टन किसको बनाया जाए ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी जब इन्होंने कैप्टन शुभमन को बना दिया, क्योंकि शुभमन गिल को पहली बार कैप्टन बनाया गया था। एक्चुअली में आप देखोगे तो शुभमन गिल आज तक इतिहास में कभी कैप्टनसी नहीं किए थे, लेकिन हार्दिक के जाने के बाद सडनली 2024 आईपीएल में इनको कैप्टन बना दिया गया। अब शुभमन गिल इतनी अच्छी बैटिंग करके आए थे, 2023 में ऑरेंज कैप जीत कर आ रहे थे, लेकिन एकदम से जब कैप्टन बनाया गया तो सबको यही देखना था कि ये प्रेशर हैंडल भी कर पाएंगे, क्योंकि कैप्टनसी में आपके ऊपर एक अलग प्रेशर होता है। बाद में 2024 आईपीएल स्टार्ट हुआ और एक्चुअली में शुभमन जो है ये कैप्टनसी के साथ बैटिंग का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। 2024 इनका इनिशियल आईपीएल जो था यहाँ ये कोलैप्स करते गए। 26 मार्च 2024 को गुजरात का मैच चेन्नई के साथ होता है, जहां चेन्नई की पहले बैटिंग आती है और पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई की टीम 206 रन बना देती है। एक्चुअली में गुजरात जब बाद में इस स्कोर को चेज करने आई तो 143 रन ये 20 ओवर में बना पाए और बड़े मार्जिन से गुजरात मुकाबला हार गई। अभी तक आप देखोगे तो गुजरात ने ज्यादा मैचेस चेन्नई को हराए थे, लेकिन 2024 में पहले ही मैच में चेन्नई से हार जाते हैं। बाद में गुजरात की टीम पंजाब से, एलएसजी से, दिल्ली से, आरसीबी से सभी से हारने लग जाती है और इनके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये एक्चुअली में वो सीजन था जहां पर गुजरात की बॉलिंग भी नहीं चल रही थी, बैटिंग भी नहीं चल रही थी, हर तरीके से कोलैप्स कर गए थे। बड़े बड़े टारगेट गुजरात चेस करा दे रही थी। वही गुजरात जिनकी बॉलिंग अभी तक 150 में सामने वाली टीम को रोकती थी, जिनकी बैटिंग 150 तो आसानी से बनाती थी, वही गुजरात की बैटिंग बॉलिंग 2024 में कोलैप्स कर गई, क्योंकि यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हुई थी शुभमन को कैप्टन बनाने के बाद। आप देखेंगे 28 अप्रैल 2024 को गुजरात का एक मैच आरसीबी के साथ हुआ। इस मैच में गुजरात की पहले बैटिंग आई और गुजरात ने बनाए 200 रन। अब गुजरात के सामने 201 बनाना मामूली बात नहीं है, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा कमाल है, लेकिन आरसीबी ने बहुत आसानी से 1 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना के 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली। एंड ऑफ द आईपीएल 2024 तक गुजरात की टीम 14 में से 5 मुकाबले जीत पाती है। ये नंबर 8 में फिनिश करते हैं और एक्चुअली में कोलैप्स कर चुके थे। देखिए, जो कोलिजन हुआ था इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि एकदम से कैप्टन जो बनाए गए थे शुभमन, उसके चलते शुभमन का स्ट्राइक रेट भी बहुत गिरा, रन भी ये 900 जो बना चुके थे 2023 में 890, उसके आधे थे सीजन रन। इस सीजन इन्होंने लगभग 450 से भी कम रन बनाए थे, 426 के अराउंड रन थे इनके। दिक्कत वाली बात ये थी कि 2024 आईपीएल में टीम अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही थी। आशीष नेहरा लगातार अपना काम कर रहे थे, सबको एडवाइस दे रहे थे, बट पूरी की पूरी प्लेइंग 11 ना बॉलिंग अच्छे से परफॉर्म कर पाई ना बैटिंग कर पाई। हालांकि 2024 आईपीएल जब निकला तो आईपीएल 2025 का आया। इस साल मेगा ऑक्शन आया और आशीष नेहरा ने कमाल किया। एक्चुअली मेगा ऑक्शन ने आशीष नेहरा ने बैक किया अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी शुभमन गिल को, साई सुदर्शन को, राशिद खान को। ना सिर्फ इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बैक किए बल्कि ऑक्शन के अंदर भी नूर अहमद जो इनके मेन खिलाड़ी थे उनके लिए आरटीएम तक का यूज करते हैं। हालांकि बाद में सीएसके ने डबल डाउन किया प्राइस को और ये ले गए नूर को, बट एक्चुअली में गुजरात अपने मेन खिलाड़ियों को लगातार बैक कर रही थी और इन्होंने ऑक्शन में जॉस बटलर को भी खरीद लिया। जॉस बटलर के आने के बाद अगेन गुजरात की टीम में वही बैटिंग लाइनअप में स्ट्रॉन्ग चीज हो गई थी जो एक्चुअली में हार्दिक प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि 2025 आईपीएल अब शुभमन का पहला आईपीएल नहीं था एज अ कैप्टन, बल्कि दूसरा था और ये सीख चुके थे चीजें कि कैसे खेलना है, प्रेशर को हैंडल करना सीख चुके थे। आईपीएल 2025 में अगेन जब गुजरात की टीम आती है, नेहरा जी अगेन जब इसको रीबिल्ड करते हैं तो ये टीम 2025 आईपीएल में फिर डोमिनेट करती है। 25 मार्च 2025 को पहला ही मैच गुजरात का पंजाब के साथ होता है, जहां पंजाब की पहले बैटिंग आती है और पंजाब बनाती है 243 रन। बाद में जब गुजरात स्कोर चेस करने आई तो साई सुदर्शन ने 74 रन बनाए, शुभमन गिल ने 33 रन बनाए, जॉस बटलर ने 54 रन बना डाले। एक्चुअली में लगातार आशीष नेहरा आके इनको एडवाइस दे रहे थे कि अपना गेम आप खेलिए, स्कोर चेस हो जाएगा, और ये पूरा स्कोर चेस होने लग गया। हालत ये हो गई थी कि लास्ट में 5 ओवर में गुजरात को 60 रन चाहिए थे, मतलब ये मैच गुजरात जीत चुकी थी। वो तो रदरफोर्ड कुछ बॉल खा जाते हैं, वहां पे गुजरात मुकाबला हार गई छोटे से मार्जिन से, वरना गुजरात ये मुकाबला लगभग जीत गई थी।
आज आप सोचिए कि 220 वगैरह का अगर चेस होता है तो बैट्समैन आते ही साथ बिल्कुल मारना स्टार्ट कर देते हैं कि 6 ओवर में हमें 100 लगाने स्कोर बोर्ड में। बट गुजरात की टीम ने 6 ओवर में 60 लगाने के बाद भी 250 का स्कोर आसानी से चेस कर रही थी। इतनी बैलेंस बैटिंग किसी के पास नहीं थी। बाद में सबको देखने को मिला कि पंजाब से हारने के बाद गुजरात लगातार 4 मुकाबले जीतती है। इसके बाद ये दूसरा मैच हारते हैं, बाद में लगातार 3 मैच, इसके बाद लगातार मैचेस ये जीतते ही जाते हैं। एंड ऑफ द आईपीएल 2025 तक ये 14 में से 9 मुकाबले जीतते हैं, नंबर 3 में फिनिश करते हैं और अगेन ये प्लेऑफ में आसानी से थे। देखने वाली बात ये थी कि 2025 आईपीएल में पंजाब और आरसीबी का इतना ज्यादा हुआ फैला था, ये बहुत ज्यादा मैचेस जीत रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे। बट एंड ऑफ द आईपीएल 2025 तक पंजाब ने भी 9 मैच जीते थे, आरसीबी ने भी 9 मैच जीते थे और गुजरात ने भी 9 मैच जीते थे। गुजरात की टीम हमेशा साइलेंट किलर जैसे साइलेंटली सबको किल कर रही थी, सारी चीजें ड्रॉ कर रही थी। आशीष नेहरा जो चाणक्य थे गुजरात के। 30 में 2024 को गुजरात का एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई के साथ होता है। इस मैच में मुंबई की पहले बैटिंग आती है और पहले बैटिंग करते हुए मुंबई बनाती है 228 रन। देखिए रोहित ने इस मुकाबले में 81 रन बनाए थे, इसलिए मुंबई ने बहुत बड़ा स्कोर बना दिया। 229 का चेस दिया इन्होंने गुजरात को। अब गुजरात ने अपने इतिहास में इतना बड़ा चेस कभी किया नहीं था। बाद में गुजरात चेस करने आई तो एक्चुअली में चेस नहीं हो पाया, गुजरात 209 रन बना पाई। गुजरात अगेन टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं थी। 4 आईपीएल खेले इन्होंने, 3 बार ये प्लेऑफ में गए, 1 बार टाइटल लिफ्ट किया। मामूली बात ये नहीं है। देखने वाली बात तो ये थी कि इस बार ऑरेंज कैप भी इसी टीम के पास थी, पर्पल कैप भी इसी टीम के पास थी। साई सुदर्शन जिनको कोई जानता नहीं था, ये गुजरात की टीम से ऑरेंज कैप लेकर गए थे। 750 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे गुजरात के लिए। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि प्रसिद्ध कृष्णा जिनका करियर ऐसे डाउन जाता जा रहा था, इनको आशीष नेहरा ने इंट्रोड्यूस कराया। मिडिल ओवर के अंदर प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग करने आते और इसके बाद भी ये पर्पल कैप लेकर चले गए। ज्यादातर आप देखेंगे पर्पल कैप वही बॉलर ले आते हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं या फिर डेथ ओवर में करते हैं, क्योंकि इन्हीं बॉलर्स को ज्यादा विकेट मिलते हैं। बट प्रसिद्ध कृष्णा 2025 आईपीएल में सिर्फ मिडिल ओवर में बॉलिंग करते थे और इसके बाद भी ये पर्पल कैप ले गए। एक्चुअली में आशीष नेहरा वो चीज कर रहे थे जो धोनी किया करते थे सीएसके के लिए, मतलब नॉर्मल खिलाड़ी से बेस्ट निकलवा देना। आशीष नेहरा प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर से बेस्ट निकलवा रहे थे और आज भी प्रसिद्ध कृष्णा कितने हाईली रेटेड बॉलर बन गए हैं आईपीएल के। आईपीएल 2025 में कमाल बात तो ये थी कि ऑरेंज कैप की लिस्ट में यदि 10 में आप देखोगे टॉप 10 में, तो उनमें 3 जो हैं यहाँ पे गुजरात की टीम के ही खिलाड़ी हैं। मतलब साई सुदर्शन 1 में थे, शुभमन गिल 4-5 के अंदर थे और यहाँ पे जॉस बटलर भी थे। हार्दिक पांड्या 2024 में जो गए थे उनकी कमी जॉस बटलर पूरी करने लग गए। कोई दिक्कत थी ही नहीं टीम में, इसलिए टीम डोमिनेट कर पा रही थी। 2025 के बाद 2026 का आईपीएल आया और 2026 आईपीएल में भी आशीष नेहरा कहते हैं हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे। 31 मार्च 2026 को गुजरात का पहला मैच पंजाब के साथ होता है, जहां गुजरात की पहले बैटिंग आती है और गुजरात बनाती है 162 रन। अब देखिए पंजाब के लिए 163 का टारगेट मजाक है। पंजाब ने 250 रन चेस किए हैं तो 163 कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बट गुजरात की जब बॉलिंग आई तो इन्होंने इस टारगेट को भी इतना बड़ा बना दिया कि मैच लास्ट ओवर तक गया और पंजाब ऑलमोस्ट मुकाबला हारने वाली थी, वो तो कूपर कॉनली बीच में आ गए। गुजरात इसके बाद दूसरा मुकाबला भी हार जाती है। पहला ये पंजाब से हार गए, दूसरा ये राजस्थान से हार गए। बट इसके बाद गुजरात ने कमबैक किया, लगातार 3 मुकाबले जीतते हैं। इसके बाद ये 2 मैच लगातार अगेन हारते हैं और अभी ये लगातार 4 मैच अगेन जीत चुके हैं। अभी आप देखेंगे आईपीएल 2026 में गुजरात की टीम 11 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है, 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 में है। एक्चुअल में गुजरात 1 मैच भी अब जीतेगी, 3 में से 1 मैच भी अब जीतेंगे तो ये प्लेऑफ में चले जाएंगे, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ कोई भी टीम प्लेऑफ में चली जाती है। सोचिए 2026 आईपीएल में डोमिनेट किसने करना स्टार्ट किया था? राजस्थान ने, आरसीबी ने, पंजाब ने, लेकिन टॉप 2 में कौन फिनिश कर रहा है? गुजरात। गुजरात एक्चुअली में हर एक आईपीएल सीजन में साइलेंटली किल करके ऊपर जाती है और टॉप में फिनिश कर जाती है। ये इतनी ज्यादा बैलेंस टीम है कि कोई भी आईपीएल टीम इनके आसपास भी नहीं है बैलेंस के मामले में, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, गुजरात टॉप में है। राजस्थान के सामने मुकाबले में गुजरात की टीम ने 6 ओवर के अंदर 82 रन बनाए पावर प्ले में। ये इनका सबसे बड़ा स्कोर था पावर प्ले के इतिहास का। सोचिए 5 साल से टीम खेल रही है, पावर प्ले में इन्होंने 6 ओवर में 71 रन से ज्यादा कभी बनाए ही नहीं थे। इसके बाद भी सबसे ज्यादा विनिंग रेट मेंटेन कर रहे हैं सबसे कम रन बनाने के बाद, क्योंकि ये बैलेंस से खेलते हैं, ना कि बल्ला चला के ज्यादा रन बना के। गुजरात आज जो इतना अच्छा खेल पा रही है, इतनी सफल टीम है, सबसे ज्यादा सक्सेस रेट है इनका जब से आए हुए हैं। इन सारी चीजों में सबसे बड़ा हाथ आशीष नेहरा का है। आशीष नेहरा ने इस टीम को स्टार्टिंग से अच्छा बिल्ड किया था, बैलेंस खिलाड़ी लिए थे। ये एक्चुअली में हमेशा बैलेंस टीम बनाते आए हैं और बैलेंस टीम हमेशा इनकी डोमिनेट करती गई है। आपके आशीष नेहरा के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। विराट कोहली के आज स्कोर को प्रेडिक्ट करिए, कमेंट में मैंने लिंक दी हुई है, एक्चुअली में जाके वो वीडियो को देखिए और पार्टिसिपेट करिए गिव अवे। मिलेंगे कल नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।